अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जब कोई अल्लाह का बंदा गुनाह करता है और ख़ुद को गुनाहगार नहीं मानता तो अल्लाह उसे अजाब देते हैं, क्योंकि जब कोई गुनाह करके अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, ऐसे लोगों को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करते। अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो गुनाह करने से डरते हों और उन्हें हमेशा ये डर हो कि ये काम करने से अल्लाह बहुत नाराज़ होंगे और उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, और फिर भी वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हों कि या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दो। ऐसे में दोस्तों आज एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप गहरी सोच में पड़ जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वाक्य का आगाज इस वीडियो में करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक आदमी ने अपने घर में एक बोलने वाला तोता पाल रखा था। तोता वैसे तो पिंजरे में बंद रहता था, लेकिन फिर भी अपने मालिक से बहुत खुश रहता और मालिक का वफादार भी था, जिसकी वजह ये थी कि वो आदमी अपने तोते का बहुत ख्याल रखता था। रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले तोते से मुलाकात करता और वापस आकर सीधा अपने तोते के पास रुकता, उसे दाना पानी डालता और उससे मज़े मज़े की बातें भी करता। तोता मालिक की गैर मौजूदगी में उदास रहता और मालिक के घर वापस आ जाने के बाद बहुत खुश हो जाता। कुछ वक्त गुजरा तो घर में बड़ी तब्दीली आ गई। उस आदमी ने शादी कर ली और अलग मकान में रहने लगा और जाते वक्त अपने तोते को भी साथ ले गया। तोते की मालकिन यानी उस आदमी की बीवी उसकी गैर मौजूदगी में उसका बहुत ख्याल रखती थी और उससे मीठी मीठी बातें करती थी। तोता मालिक की बीवी को देखकर सीटी बजाता तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ता और तोता खुशी से निहाल हो जाता। एक दिन मालिक के दफ्तर जाने के बाद एक अजनबी घर में घुस आया और वो औरत उस अजनबी के साथ सारा दिन कमरे में बंद रही। तोता हैरान था कि ये भला कौन है जो पहली बार घर में आया और उसकी मालकिन के साथ कमरे में घुस गया। और फिर ये मामूल हो गया और अक्सर यही होने लगा। जैसे ही मालिक दफ्तर चला जाता, आदमी घर में आ जाता और औरत के साथ सारा दिन बातें और अजीबोगरीब हरकतें करता और दोपहर के वक्त वापस चला आता। उस आदमी के आने से खूबसूरत मालकिन तकरीबन तोते को भूल चुकी थी। अपनी मालकिन की तवज्जो ना पाकर तोता उदास रहने लगा। एक दिन आदमी जब घर आया तो तोते ने उसे मुखातिब होते हुए कहा, तेरा नाम क्या है और तुम कौन हो और यहाँ क्यों आते हो? वो आदमी तो उस तोते के सवाल सुनकर घबरा गया। आदमी को मालूम नहीं था कि तोता अच्छी तरह से बोलना जानता है और वो औरत भी परेशान हो गई। उसने सोचा नहीं था कि तोता ये सब बातें अगर मेरे शौहर को बता देगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। औरत ने तोते से कहा, ये मेरा भाई है। तोता ये बात समझ रहा था कि औरत तो झूठ बोल रही है, लेकिन वो खामोश हो गया। उसे बात समझ में आ चुकी थी और वो उसके मालिक को धोखा दे रही है। उसका दिल बुझ गया और वो खामोश रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि मालिक को बता दें कि उसकी गैर मौजूदगी में एक अजनबी शख्स घर पर आता है और सारा दिन उसकी बीवी के साथ गुजार कर दोपहर के बाद चला जाता है, लेकिन वो अपने मालिक को उदास और परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी जिस दिन से तोते ने अजनबी से सवाल पूछे, उस दिन के बाद अजनबी उसके घर में नहीं आया था और उस औरत ने दोबारा तोते के साथ वक्त गुजारना यानी कि बातें करना शुरू कर दिया था। तोता फिर से सारा दिन चिड़चिड़ाता रहता, लेकिन एक दिन अचानक वो आदमी फिर से उस घर में आया और पहले की तरह मालकिन के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। तोते को शदीद गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे ओ बदबख्त, आज तो मैं अपने मालिक को बताकर रहूंगा कि तुम उसके घर आकर उसकी बीवी के साथ बुराई करके जाते हो। वो आदमी तोते से कहने लगा, फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त हमने कर लिया है। इसके बाद तोते की मालकिन ने उस अजनबी को एक बैग लाकर दिया। उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बैग में डाल दिया। तोते ने बहुत शोर मचाया, मालकिन की मन्नतें की, उसे छोड़ दो, लेकिन मालकिन ने उस अजनबी से कहा कि इस तोते को वीरान जगह पर ले जाकर मार दो। आज के बाद ना ही ये हमारे घर में होगा, ना हमसे इसको कोई खतरा होगा। वो अजनबी बैग को लेकर रवाना हो गया। तोता बैग में बैठा सोच रहा था कि काश उसने इंसानों की तरह बोलना ना सीखा होता तो आज यूं बेबसी की मौत ना मरता। दरअसल दोस्तों, तोते की मालकिन की बीवी बरकिरदार निकली और अपने शौहर के दफ्तर जाने के बाद अपने आशिक को घर बुलाकर मुँह काला किया करती थी। उसको ये याद ना रहा कि घर में मौजूद तोता इंसानों की तरह बोलना जानता है। जिस दिन तोते ने उस औरत के आशिक से सवाल किए तो औरत को खतरा महसूस हो गया कि ये तो अपने मालिक को मेरी करतूत बता देगा। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर तोते को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। चलते चलते आदमी जंगल में पहुंच गया। उसने तोते को बैग से निकाला और कहा कि तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुमको मारना मेरी मजबूरी है, वरना तुम हमारे मिलने का राज औरत के शौहर को जरूर बता देते। तो तोते ने अजनबी से कहा कि मैं खुद पिंजरे से आज़ादी चाहता हूँ। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं दोबारा पिंजरे में जाऊँ। मैं जंगल में आज़ादी की ज़िंदगी गुजार लूँगा। आदमी को
तोते की बात में वजन महसूस हुआ। उसने तोते को मारने की बजाय आज़ाद कर दिया और वापस अपने घर चला गया। तोता वहाँ से उड़कर और वापस अपने घर पहुँचकर पेड़ पर छुपकर बैठ गया। शाम को उसका मालिक दफ्तर से वापस लौटा तो तोते को पिंजरे में मौजूद ना पाकर उसने अपनी बीवी से पूछा, तो बीवी ने झूठ बोल दिया कि उसने दाना डालने के लिए पिंजरा खोला था, लेकिन तोता झट से उड़ गया था। उसका मालिक ये बात सुनकर रो पड़ा। कहने लगा, मैं तो इतने सालों से उसको वफादार साथी समझता था, लेकिन वो मुझे धोखा दे गया। जानवरों में वफा नहीं होती है। तोता दरख्त पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। फिर उसकी बीवी अपने शौहर को लेकर कमरे में चली गई। तोते का यकीन पक्का हो गया था कि मालकिन बदकिरदार है और अगली सुबह तोते का मालिक जब दफ्तर रवाना होता है तो तोता उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ गया। उसके दफ्तर को देखकर घर वापस आकर दरख्त पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो अजनबी भी वहाँ पर आ गया और मालिक की बीवी को लेकर कमरे में चला गया। जब तोते ने देखा दोनों कमरे में चले गए हैं तो तोता जल्दी से उड़ा और अपने मालिक के दफ्तर में जाकर कमरे की खिड़की पर बैठ गया। उस आदमी ने जब तोता देखा तो हैरान रह गया। जल्दी से उठकर उसके पास गया, लेकिन तोता उड़कर बाहर चला गया। आदमी उसके पीछे पीछे और तोता उसके आगे आगे चला जा रहा था। आदमी हर सूरत में उस तोते को पकड़ना चाहता था। चलते चलते तोता अपने मालिक के घर की दीवार पर बैठ गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ कि उसका तोता वापस अपने घर पहुंच गया है, लेकिन मसला ये था कि उस तोते को कैसे पकड़ा जाए। आदमी उस तोते के पीछे ही घर की दीवार पर चढ़ गया। तोता दीवार से जाकर सीधा कमरे के दरवाजे के पास बैठ जाता है। आदमी बाहर से उतरकर तोते के पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी आंखों के सामने जो उसने मंजर देखा, वो मंजर देखकर वो उस तोते को भूल गया, क्योंकि उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारी बीवी गलत हालत में किसी और के साथ बिस्तर पर मौजूद थी। तोते ने अपने मालिक को सारी सच्चाई बताकर नमक खाने का हक अदा कर दिया था। आदमी ने अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद तोते ने उड़ान भरी और नज़रों से ओझल हो गया। दोस्तों, उस आदमी ने अपनी बीवी की बातें सुनकर बिना सोचे समझे उसकी बात को मान लिया कि तोते ने धोखा दिया है, लेकिन असल में उसको तोते ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने धोखा दिया था। इसी तरह इंसान अपने रिश्तेदारों के ऊपर यकीन करता है, जो मुंह पर तो उनके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आप सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह को याद करें। अगर आप सच्चे मन से अल्लाह को याद करेंगे तो वो कभी भी आपको धोखा खाने नहीं देगा। अगर आप अल्लाह को याद ही नहीं करेंगे, आप अपने खुशी गम के समय में उन्हें याद करेंगे नहीं, तो दोस्तों वो आपका साथ भी कभी नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों, बुरा वक्त हर इंसान के जीवन में एक ना एक बार तो आता है। और दोस्तों, ऐसे में उस बुरे वक्त में चाहे सारी दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन अल्लाह अपने बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी इंसान पर भरोसा ना करके अपने रब पर, अपने अल्लाह पर भरोसा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये घटना कैसी लगी और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको इस वीडियो में बताया गया वाक्य अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।